Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is the ashes that made trees bloom, from the book Honeycomb. तो जो ये हनीकॉम का थर्ड चैप्टर है, द एशेस आफ्टर द पोम शेड. इससे पहले हमने एक पोम करी थी, शेड पोएम करी थी, एंड आफ्टर that poem, this is your third chapter, that is the ashes that made trees bloom. तो बच्चों यहाँ पे क्या एशेस क्या होते हैं? कई बार आपके घर में जो है किस तरह से आपने देखा है फायर स्टोव, चूल्हा, उसमें जो लकड़ियां जलाते हैं तो क्या बचती है? राख. उसको क्या बोलते हैं? एशेस. तो यहाँ पे क्या है? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. अब क्या वो ऐश है जो ट्रीज को ब्लूम करता है, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये एक जापानीज आपकी फोक है, एक स्टोरी है जिसमें आपको एक मॉरल मिलता है कि किस तरह से इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती है, ये आप यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे एक चैप्टर क्या है? जापानीज. पहले बच्चे समझ लें, ये जापानीज एक स्टोरी है. क्लियर? तो यहाँ पे एक कपल है और डैम्योस. डैम्योस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ एक जापानीज वर्ड है डैम्योस. तो डैम्योस का मतलब होता है जो जापानीज जमींदार होते हैं, रिच होते हैं, जिनके पास जमीन होती है, उनको बोलते हैं डैम्योस. तो एक ओल्ड कपल था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, दे हैव नो चिल्ड्रन, बट उनका एक पेट था जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखते थे. अब बच्चों कई बार होता है ना, कई लोग हमसे जालस करने लगते हैं. किस तरह से उनके नेबर्स क्यों उनसे जालस करते हैं, इस चैप्टर में हम देखेंगे. द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जापानीज कपल है और किस तरह से ये इनका क्या है? पेट है. तो ये जापानीज कपल के जो हैं, दे हैव नो चिल्ड्रन, बट एक क्या है? उनका पेट है. तो ये स्टोरी क्या है बच्चों? दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ओल्ड कपल का मतलब क्या है? यहाँ पे दो जो है हस्बैंड वाइफ है, कपल है. और कैसे हैं वो बच्चों? करेक्टरिस्टिक क्या है उनका? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं. एंड देयर पेट डॉग. और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उनके पेट डॉग में. तो कितने हैं उनके फैमिली में? 3 लोग हैं. एक ओल्ड मैन है और एक ओल्ड वुमेन है और एक उनका क्या है? डॉग है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. कई बार होता है ना कि हमने पेट रखा है, बगल वाले को क्या होती है? परेशानी होती है, प्रॉब्लम हो जाती है. किस बात की होती है ये आप लोगों को भी पता होगा कि कई बार होता है ना, आपने डॉग रखा, भाई आपका डॉग क्यों भाग कर रहा है, या जो है हमें डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम सो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. तो होता है बच्चों आपके साथ कि आपने पेट पाला है और पड़ोसी जो है ट्रबलसम हो रहे हैं. तो सेम जो है उनके पेट से किसको परेशानी थी? पड़ोसियों को. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. अब जो उनका कुत्ता था, पेट डॉग था किनका? ओल्ड कपल का. एक दिन उसकी जो है सैड डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट. स्पिरिट किसको बोलते हैं बच्चों? आत्मा. राइट, सोल, जो हमारी आत्मा है, ऑफ द डॉग. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? द स्पिरिट ऑफ द डॉग. जो डॉग की स्पिरिट थी, गिव सोलेस. सोलेस किसको बोलते हैं बच्चों? कंफर्ट. कई बार होता है ना कि हमसे इतना अटैच हो जाते हैं, स्पेशली जो डॉग को क्या बोलते हैं? फेथफुल एनिमल. क्यों बोलते हैं बच्चों फेथफुल एनिमल? कि इतना अपने जो है मास्टर से इतना अटैच हो जाता है इमोशनली. तो यहाँ पे क्या करता है? वो मरने के बाद भी, आफ्टर डेथ, क्या करता है? अपने मास्टर को क्या करता है? अपने सोलेस मीन्स कंफर्ट एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी, जैसी उम्मीद नहीं होती वैसे वो उनको क्या करता है? कंफर्ट और हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. अब बच्चों ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे किस तरह से वो अपने मास्टर को सपोर्ट करता है, जो जिनके वो पेट हैं. राइट. तो कैसे हैं यहाँ पे? दिस इज द स्टोरी अबाउट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. क्लियर? और उनका क्या है? एक पेट है, और डेथ के बाद भी वो किस तरह से अपने मालिक को, अपने मास्टर को सपोर्ट करता है. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर? तो बच्चों ये एक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक जापानीज स्टोरी है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेम्योस. अब यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको? डेम्योस. डेम्योस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जापानीज वर्ड है. इट मीन्स जापानीज. डेम्योस का मतलब होता है कि जिनके पास जो है लैंड होती है, रिच होते हैं,
जापानीज लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, डैम्योस। रिच लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, जिसके पास जमीन होती है, अमीर होते हैं, उनको बोलते हैं डैम्योस। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, और वहां पे एक कपल रहते थे, हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, और उनका एक जो है पालतू क्या था, एक छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लिव्ड इट एज दो इट वाज अ बेबी। अब वो अपने पेट को कैसे रखते थे बच्चों, जैसे उनका अपना बच्चा हो। कई बार होता है ना कि हमें कोई नहीं मिलता, अब डॉग कैसे रखते हैं आजकल लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि हाँ भाई कुत्ता अपने आप को किस तरह से रखते हैं, पहले उसे खाना देते हैं और अच्छे से रखते हैं। सेम जो है, जो ओल्ड कपल था वो भी उसको अपने बच्चे की तरह रखते थे, क्योंकि दे हैव नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दैट इज व्हाई दे लव्ड इट एज दो इट वाज अ बेबी। क्लियर? द ओल्ड डैम, अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या करा था, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। अब क्रेप क्या होता है, फाइन क्लोथ होता है, उससे उसने क्या बनाया, उसके लिए एक कुशन बनाया। अब आप लोगों के यहाँ पेट होगा तो आपने गद्दी बनाई होगी ना उसके बैठने के लिए। सेम जो है, जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या बनाया, उसके लिए कुशन बनाया ऑफ ब्लू क्रेप, एक फाइन सॉफ्ट क्लोथ का। एंड एट मील टाइम मुको, अब उसका नाम क्या था बच्चों, पेट का मुको, क्या नाम था, मुको। फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम, वुड सिट इट ऑन इट एज ए स्नग एज एनी कैट। अब वो बिल्ली की तरह जो है वहां पे क्या करता था, चुपचाप से जो है उस गद्दी में बैठ जाता था। किसने बनाई थी बच्चों, वो ओल्ड वुमेन ने बनाई थी, ब्लू कलर के फाइन क्लोथ से। और जब उसके खाने का टाइम होता था मूको का, अब पेट का नाम क्या था, मूको, पेट्स नेम मूको। क्लियर? तो क्रेप का मतलब क्या होता है बच्चों, एक गॉजी रिंकल्ड फैब्रिक। डेमियोस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, जो रिच होते हैं, जिनके पास जमीन होती है, रिच जमींदार को बोलते हैं डेमियोस इन जापानीज। द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स। अब टिडबिट्स क्या होते हैं बच्चों, टिडबिट्स ऑफ फिश। अब जो कपल था, यहाँ पे काइंड पीपल किसके लिए यूज हुआ है, उस ओल्ड कपल के लिए यूज हुआ है। फेड, फेड मीन्स फीड, फेड, फीड का सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों, फेड। फेड द पैट, अब उनका पैट कौन था बच्चों, मूको। तो मूको को क्या खिलाते थे, वो पीसेस खिलाते थे, स्मॉल टाइनी पीसेस ऑफ फिश। टिडबिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स। अब जापानीज को देखा होगा, उनके पास जो है चॉप स्टिक्स होती है, उससे वो अपने डॉग को क्या खिलाते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश, फिश के छोटे छोटे टुकड़े। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो चावल हैं उनको क्या करते थे, वो बॉइल करके उसको खिलाते थे एट मील टाइम। थस ट्रीटेड द डम क्रिएचर। अब यहाँ पे डम क्रिएचर कौन सा है बच्चों, डम मीन्स गूंगा। तो गूंगा क्रिएचर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, उन्होंने अपने पेट के लिए, डॉग के लिए यूज हुआ है डम क्रिएचर, क्योंकि डॉग्स बोल नहीं सकते। तो यहाँ उन्होंने बोला है, दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव इट्स प्रोटेक्टर्स। अब प्रोटेक्टर्स कौन है बच्चों, ओल्ड कपल। क्लियर? डम क्रिएचर कौन है, डॉग। प्रोटेक्टर कौन है यहाँ पे, ओल्ड कपल। लाइक अ बीइंग विद अ सोल। अब होता है क्या, कुत्तों को देखा होगा आपने अपने पैट्स को, कि कितना प्यार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आप स्कूल से घर जाते होंगे, वो गेट में बैठा रहता होगा और कितना लव करता है, कितना फेथफुल एनिमल है पेट। तो यहाँ पे भी जिस तरह से वो उसे ट्रीट करते थे, उसके लिए उन्होंने कुशन बनाया, और मील टाइम पे किस तरह से वो टिडबिट्स ऑफ फिश देते थे, उसे बॉइल्ड राइस देते थे। तो दैट इज वाई जो डम क्रिएचर डॉग था, loved its protectors like being with a soul, बहुत उनको जो है प्यार करता था। The old man being a rice farmer, अब वो जो ओल्ड कपल था वो क्या था, राइस फार्मर, क्या धान की खेती करता था, चावल की। क्लियर? went daily with hoe and spade, और डेली क्या लेके जाता था, वो फावड़ा और कुदाली लेके कहाँ जाता था, फील्ड में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, अब कितना हार्ड वर्किंग करता था, जैसे हमने पहले पढ़ा था, द ओल्ड कपल कैसा था, ऑनेस्ट और
हार्ड वर्किंग। तो वो मॉर्निंग में कहाँ जाता था? अपने फील्ड्स में, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा। अब ओ टेंटो सामा क्या है? ये जापानीज वर्ड्स है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एज द सन इज कॉल्ड। अब सन को उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब तक सन सेट नहीं होता तब तक वो क्या करते हैं? हार्ड वर्क इन द फील्ड अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गॉन। जब तक कि सूरज कहाँ नहीं चला जाता? हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। जब हिल्स के पीछे नहीं चला जाता, मीन्स क्या हो रहा है? सेट हो रहा है। तो कब चले जाते थे वो? मॉर्निंग में जब सनराइज करता था, और तब तक काम करते थे until the sun had gone behind the hills. Every day the dog followed him to work. अब जब भी वो घर से कहाँ जाते थे? फील्ड में जाते थे, राइस फील्ड में। तो कौन फॉलो करता था उसको? उनका पैट। पैट का नाम क्या था बच्चों? मुको। तो मुको उनको क्या करता था? फॉलो करता था हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन। अब हेरॉन क्या होते हैं कि जब रास्ते में जाते हैं तो खेतों में आपने क्या देखा? व्हाइट कलर के बगले से दिखते हैं आपको। तो कभी भी वो जो डॉग था, उनका पैट था, व्हेन ही फॉलोड हिज मास्टर, तो वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। कोई भी पक्षी हो, चाहे हेरॉन हो, तो वो क्या करता था? नेवर वन हार्मिंग white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. अब worms क्या होते हैं बच्चों? खेतों में आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो बगला या सारस क्या खाते हैं? उनको खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। तो कभी भी उसने जो है उन पक्षियों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाया जो उसके मालिक के पैरों के पास से क्या खाते थे? वॉर्म्स। पिक अप द वॉर्म्स। क्लियर? तो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? डॉग की बात कर रहे हैं, द ओल्ड कपल के पैट की बात कर रहे हैं कि कभी भी उसने जो है किसी को भी, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक्ड, कहाँ वॉक करते थे? वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़े खाने के लिए। क्लियर? फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। कभी भी कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा कि जो है चिड़िया या उनके पास आ रही है, किस तरह से उनके पैरों के पास से कीड़े खा रही है। कभी भी उन्होंने किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा है, और उनका पर्पस है कि सबको जो है खाना मिलना चाहिए, टू गिव फूड ऑन टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों? वन डे द डॉग केम रनिंग। अब एक दिन जब डॉग कहाँ आ रहा था? केम रनिंग टू हिम, वापस आ रहा था, पुटिंग हिज पॉज। पॉज क्या होते हैं बच्चों? पंजे। क्लियर? हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अब उसने एक जगह में क्या करा? जब व्हेन दे वर कमिंग बैक, तो उनका जो डॉगी था, जो पैट था उनका, उसने क्या करा? अपने पंजों से एक जगह को स्पॉट करा, और वहां पे क्या करा उन्होंने? द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट। अब जब उसने एक जगह खोदनी शुरू कर दी, एक स्पॉट ढूंढ के, तो उनके मालिक को लगा मे बी ये यहाँ पे खेल कर रहा है, ही वॉज प्लेइंग। किसने सोचा ये बच्चों? द ओल्ड मैन थॉट दैट ही वॉज प्लेइंग and didn't mind it, but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. अब उन्होंने देखा कि बहुत देर तक जो है डॉग क्या कर रहा है वहां पे, किस तरह से खोद रहा है तेजी से। तो उन्हें लगा कि रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक वो लगातार जो है आगे पीछे जो है उसको काम कर रहा था, खोद रहा था, डिग कर रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। स्क्रैच माने उसको खोद रहा था, स्क्रैच कर रहा था उस प्लेस को। तो जो मालिक था वो कुछ दूर चला गया था, फिर वो वापस आया और उसने देखा कि कहाँ पे उनका पैट जो है, ही वॉज स्क्रैचिंग द फील्ड। तो वो वापस आके देखते हैं। तो अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक रिच फार्मर है, लैंडलॉर्ड हैं, डेमियोस उनका नाम है। बहुत ज्यादा कैसे हैं वो? डेमियोस हैं। डेमियोस का मतलब अभी मैंने बताया, रिच फार्मर थे, लैंडलॉर्ड थे, और राइस फार्मिंग करते थे। और किस तरह से उनका जो है, दे हैव नो बेबी, सो दैट वो अपने डॉग को कैसे रखते थे? इट एज दो इट वर अ बेबी।
क्लियर? और कितना प्यार करते थे, जैसे अपने बच्चे की तरह। दोनों के दोनों जो है दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। अब जो ओल्ड जो वुमेन थी, उन्होंने क्या बनाया उसके लिए, एक सॉफ्ट सा क्वेश्चन बनाया, और जब मील टाइम होता था मुको उसमें बैठ के जो है अपना टिडबिट्स ऑफ फिश और किस तरह से चॉपस्टिक से वो सिखलाते थे और बॉइल्ड राइस देते थे। नेक्स्ट इज, और किस तरह से उसका जो रिस्पॉन्ड था फॉर देयर प्रोटेक्टर्स कि लाइक बीइंग विद अ सोल, कि अपने आत्मा से जो मतलब एक दिल से जो है उनको लाइक करता था। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि किस तरह से वो हार्ड वर्किंग करता था, मॉर्निंग में निकल जाता था किससे, होम और स्पेड लेके इनटू द फील्ड, वर्किंग हार्ड। और कब तक करते थे, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे। अब रोज क्या होता था, कौन उसको फॉलो करता था, डॉग। अब जब भी डॉग फॉलो करते थे तो रास्ते में उनको क्या मिलते थे, हिरन। हिरन किसको बोलते हैं, बगले, व्हाइट कलर के होते हैं ना, और वो क्या खाते हैं, कीड़े, वॉर्म्स। तो कभी भी जो है उसने उनको हार्म नहीं पहुंचाया। एक दिन क्या हुआ, जब व्हेन दे वर कमिंग बैक फ्रॉम द फील्ड टू देयर होम, तो उन्होंने देखा कि उसका जो डॉग है वो क्या कर रहा है, एक जगह जो है उसने एक जगह जो है स्पॉट करी है। पहले उसने सोचा, द ओल्ड मैन थॉट दैट इट ही वाज ओनली प्लेइंग, बट थोड़ी दूर आके जाके उसने देखा कि वो फिर से जो है वहां पे स्क्रैचिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है बच्चों, लेट्स सी। Thus, in an hour, the old man was made rich. अब आधा घंटा हुआ था बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अभी आधे घंटे में ही वो आदमी क्या बन गया, और रिच बन गया। कैसे बन गया बच्चों, लेट्स सी। अब यहाँ पे जहाँ पे उसने स्पॉट बताया था, यहाँ पे वो स्क्रैचिंग कर रहा था डॉग। अब आप ये ना देखें कि आपका डॉग अगर स्क्रैच करा तो मे बी आपको जो है बहुत सा ट्रेजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ ये डॉग है, ये पैट है, और यहाँ पे स्क्रैच करा तो वहां पे उनको बहुत सारा क्या मिला, ट्रेजर मिला, खजाना मिला। अब देखते हैं बच्चों, 10 इन एन आवर, अब एक घंटे के अंदर अंदर वो ओल्ड कपल क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा रिच हो गया। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends. अब उन्होंने क्या करा, जो गुड कपल थे उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा जो है पीस ऑफ लैंड लिया। क्लियर? एक क्या लिया, जमीन ली, और उन्होंने क्या करा, अपने फ्रेंड्स को क्या दी, दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत सारी चीजें किसको दी, अपने गरीब नेबर्स, पड़ोसियों को दी। अब उन्होंने तो एक बहुत ज्यादा अच्छे लोग थे, नोबल थे, जेंटल थे, और किस तरह से उन्होंने जो है एक अपने मन से जो है अपने होता है ना सोल से जो है पुअर की हेल्प करी, उन्हें दावत दिया, एक पीस ऑफ लैंड दी। अब कुछ पड़ोसी क्या होते हैं बच्चे, खुश होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जालस करते हैं, अरे भाई इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा, एज फॉर द टॉक दी पैटेड him till they nearly smothered him with kindness. Now in the same village there lived a wicked old man. अब जिस गांव में ये ओल्ड कपल रहते थे, जो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, वर्क हार्ड करते थे, उसी गांव में कौन रहता था बच्चों, एक विकेट। विकेट किसको बोलते हैं बच्चों, दुष्ट। विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक जो है विकेट दुष्ट ओल्ड मैन रहता था और उसकी वाइफ रहती थी, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब इतने होते हैं ना, कई लोग होते हैं ना जिनको पसंद नहीं है, पैट्स नहीं अच्छे लगते, तो वो क्या कहते हैं, उनको स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं और डंडी लेके भगा देते हैं। होता है ना बच्चों, अगर आपके यहाँ पैट हैं, आप लोग जो है जरूर प्यार करते होंगे, कोई भी पैट आता होगा, कोई भी स्ट्रीट डॉग आता होगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लाइक करते हैं, और वो क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, या किक करते हैं, हिट करके भगा देते हैं। तो सेम हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कपल, जो कैसे थे, विकेट थे, दुष्ट थे, एंड हिज वाइफ नॉट इन अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज, हमेशा क्या करती थी, कोई भी डॉग जो है उनके घर के पास से जाता था तो क्या करते थे बच्चों, वो उसको भगा देते थे, स्कोल्ड करते। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना, उन्हें किक करते थे और
डांटते थे ऑल डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउस, कोई भी डॉग जो उनके घर के पास से जाता था उनको भगा देते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब एक खबर जो है पूरे गांव में, अब गांव में क्या होता है बच्चों, एक को पता होता है तो पूरे गांव में स्प्रेड हो जाती है न्यूज। तो सेम जो है, जैसे ही उन्होंने सुना हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उन्होंने लगा भाई इनका तो जो है भाग्य खुल गया है, अच्छा हो गया है। तो हियरिंग देयर नेबर्स गुड लक दे कोएक्स्ट, अब कोएक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परसुएड जेंटली, किसी को जो है परस्यूट करना, मनाना। The dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब बच्चों लालच जो है कितना, मतलब उन्होंने देखा कि उन्होंने सुना कि किसी से एक डॉग की वजह से उनका जो है गुड लक आ गया है। तो उन्होंने क्या करा, इंस्टेड टू किक एंड स्कोल्डेड द डॉग, उन्होंने क्या करा, उनको परस्यूड, मनाना शुरू कर दिया। कहाँ पहले उनको भगाते थे अपने घर से, अब जो है डॉग्स को वो परस्यूड करने लगे, मनाने लगे। कोएक्स का मतलब होता है परस्यूड जेंटली देयर गार्डन, अब उनको जो है जबरदस्ती बुला बुला के जो है अपने घर में रखने लगे। एंड सेट बिफोर, और उनके आगे क्या रखने लगे, बिट्स ऑफ फिश, और जैसे वो खाना देते थे वैसे ही वो जो है उनके साथ ट्रीट करने लगे। तो बच्चों क्या है, मन से वो भावनाएं आएंगी कि कल तो तुम उसको डांट रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, किक कर रहे थे, और आज तुम क्या कर रहे हो, उसको अपने घर में बिठा के और कुछ जो है सेट बिफोर, और क्या खिला रहे हैं उनको, बिट ऑफ फिशेस एंड अदर dainties, होपिंग ही वुड, और किस होप से कर रहे थे बच्चों, लालच, कि कहीं हमें भी जो है कोई ट्रेजर मिल जाए, विद दैट कि हो सकता है ये डॉग के वजह से हमें भी कोई ट्रेजर मिल जाए, जैसे कि हमारे जो है ओल्ड कपल को जो उनके विलेज में रहते थे, मे भी इस लालच से। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि पहले दिन तो तुम उसे किक करे, स्कोल्ड करे, रोज तो तुम्हें मार मार के भगा रहे हो, और एक दिन जो है तुम उसे क्या दे रहे हो, अपने गार्डन में परस्यूट कर रहे हो, बुला रहे हो, मना रहे हो। द डॉग इनटू द गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड hoe with them। अब देखो कितने विकेट थे, कितने दुष्ट थे वो ओल्ड मैन, ओल्ड कपल, कि किस तरह से पहले उन्होंने क्या करा, उनको फीड कराया, किसको, डॉग्स को, और आफ्टर दैट उन्होंने क्या करा, उसको ड्रैग, ड्रैग माने बच्चों क्या होता है, खींच के कहाँ ले गए, आउट ऑफ द डोर्स, अपने घर से बाहर ले गए। क्यों ले गए, इस उम्मीद से कि टेकिंग अ स्पीड एंड हो, और साथ में क्या रखा, एक फावड़ा भी लिया और एक कुदाली ली, सो दैट विद देम, क्यों लिया बच्चों ये, कि उन्हें उम्मीद थी मे बी ये जो है कहीं पे स्क्रैच करेंगे, स्पॉट करेंगे ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, ट्रेजर होगा। तो किस तरह से बच्चों लालच जो है, लालची इंसान किस तरह से जो है उन्होंने एक जो है डम क्रिएचर कह सकते हैं, जो बोल नहीं सकता, किस तरह से उसको पहले मारते थे, फिर प्यार से उसको ड्रैग करके खींच के ले जाते थे, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground। अब जबरदस्ती उसको जो है कहाँ पे ले गए, एक पाइन ट्री के पास, ग्रोइंग इन द गार्डन, गार्डन में, उनके गार्डन के पास एक पाइन ट्री था। देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब वहां पे जो है वो स्क्रैच करने लगा, ये सोच के कि हो सकता है जो है इफ यहाँ पे जो है एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, इसके नीचे जो है बहुत बड़ा खजाना जो है हो सकता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। अब जैसे ही वहां पे डॉग ने क्या करा बच्चों, स्क्रैच करना शुरू करा, राइट, तो उसकी जो वाइफ थी उसने क्या करा, क्विक, क्या बोला उसने उन्हें, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड, उनके हस्बैंड ने कहा जल्दी से मुझे क्या दो, स्पेड दो और हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड मैन, जो लालची था, ग्रीडी मीन्स लालची जो आदमी था, उसने कहा जल्दी से मुझे क्या दो, स्पेड और हो दो, कि ये यहाँ पे स्क्रैच कर रहा है। As he danced with joy, अब खुशी से जो है दोनों के दोनों क्या करने लगे, डांस करने लगे। Then the quieters
ओल्ड फेलो कोइटस का मतलब क्या था, वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, किसी की हमें जो है प्रॉपर्टी जल्दी से मिल जाए, क्योंकि ग्रीडी थे. Old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. अब वहां पे कुछ नहीं था, क्या था वहां पे, एक मरी हुई क्या निकली बच्चों, बिल्ली निकली. और उन्हें क्या उम्मीद थी ग्रीडी ओल्ड मैन को कि मे बी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, खजाना होगा, ट्रेजर होगा, माइटी ट्रेजर. परंतु बच्चों क्या है, वो क्या कैसे थे, लालची थे, ग्रीडी थे. राइट पहले क्या करते थे, वो डॉग्स को मारते थे, भगाते थे. बट वन डे व्हेन दे हर्ड, क्या सुना उन्होंने, हर्ड ऑफ देयर नेबर गुड लक, कि उनके गुड लक के बारे में जैसे ही उन्होंने सुना, तो उन्होंने डॉग्स को क्या करने लगे, परस्यूट करने लगे, मनाने लगे. और किस तरह से उनको क्या फीड करा उन्होंने, बिट्स ऑफ फिश. बट जैसे ही वो उनको, दे ड्रैग द डॉग आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम. और क्या क्या लिया उन्होंने, स्पेड और हो. और उनको जबरदस्ती कहाँ पे ले गए, नियर द ट्री, फाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन. देन ही बिगिन टू पॉ. और जैसे ही वो खोदने लगा, क्योंकि उसको स्मेल किसकी आ रही थी वहां, किचन की. अब वो क्या कर रहा था, अपने पंजों से वहां पे स्क्रैच कर रहा था, स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ. और उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे, किसको बच्चों, ग्रीडी ओल्ड मैन को लगा कि मे बी वहां पे जो है माइटी ट्रेजर है, खजाना है, बीनीथ दैट फील्ड, या जो भी स्पॉट करा था उसने पॉइंट. और उसने कहा जल्दी से अपनी वाइफ से क्या कहा, क्विक हैंड मी द स्पेड एंड हो. और दोनों जो है खुशी से क्या करने लगे, डांस करने लगे. और उसके बाद क्योंकि उन्हें चाहिए था किसका, किसी का खजाना जल्दी से उनको मिल जाए. बट जैसे ही उन्होंने वहां पे क्या करा बच्चों, डग करा, खोदा, तो क्या निकला वहां पे, देयर वॉज नथिंग. तो लालच नहीं करना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए. देयर वॉज नथिंग बट द डेड किटन. और वहां पे क्या थी, एक मरी हुई बिल्ली थी. अब जहाँ पे भी मरी हुई बिल्ली होगी तो क्या होगा बच्चों, वहां पे कैसी आएगी, स्मेल, बैड स्मेल आएगी. क्लियर. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप their tools and shut their noses. अब जैसे ही उन्होंने वहां पे डिग करा, खोदा, वहां पे डग करा, तो क्या आया वहां से, बहुत बैड स्मेल आई. क्यों आए, क्योंकि वहां पे क्या थी बच्चों, एक डेड किटन. और उससे जो है बदबू आ रही थी. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर हो. और जो भी टूल्स उन्होंने पकड़े थे, हो एंड स्पेड, सारे क्या हो गए, नीचे गिर गए. एंड शट देयर नोजेस, अपनी नाक उन्होंने क्या करी, बंद कर ली. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. अब उन्होंने उस कुत्ते को इतना मारा कि क्या हुआ, वो उसकी डेथ हो गई. क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई. क्लियर. एंड and the old woman finished the work by nearly dropping off his head with a sharp hoe. They then flung him into the hole and heaved the earth over his carcass. Carcass क्या होता है बच्चों, dead body of animal. तो किस तरह से हमने देखा यहाँ पे एक जो है कैसे थे, द ओल्ड कपल था, और किस तरह से वो रिच बने थे, किसकी वजह से, अपने पैट की वजह से बने थे. और उन्होंने किस तरह से गुड सोल किसकी यहाँ पे बोली है, जो ओल्ड कपल थे. और किस तरह से उन्होंने एक लैंड लिया, पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को किस तरह से उन्होंने जो है दावत दी थी. और खूब सारा सामान जो है, गेव प्लांटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, जितने भी गरीब लोग थे उनको उन्होंने जो है दावत दी और बहुत सारी चीजें दी. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस. अब उसी गांव में कौन रहता था बच्चों, एक दुष्ट ओल्ड मैन रहता था अपनी वाइफ के साथ. बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, काइंड नहीं थे, जेंटल नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउस. वो हमेशा क्या करते थे, कोई भी डॉग जो है उनके घर के पास से भी जाता था, व्हेनेवर दे पास, तो वो क्या करते थे, दे किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स. अब उन्होंने जैसे ही सुना कि भाई पड़ोसियों का जो है लक जो है अच्छा, कैसे, किसकी वजह से हुआ, डॉग की वजह से हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उस डॉग को क्या करा, कोएक्स करा, जेंटली क्या करा, परस्यूट करा, मनाया, और अपने घर ले गए. और किस तरह से, बिफोर हिम, और उनको अपने जो है डॉग इनटू देयर गार्डन, परस्यूट करा, इनटू देयर गार्डन,
and set before him bits of fish. और किस तरह से जैसे वो खिलाते थे वैसे उन्होंने उसको खिलाना शुरू कर दिया, इस होप से कि मे बी जो है, और आफ्टर दैट दे ड्रैग द डॉग इन आउट ऑफ द डोर्स, अपने घर से बाहर निकाल के कहाँ ले गए वो, एक पाइन ट्री के पास ले गए, ग्रोइंग इन द गार्डन. देन ही बिगेन टू पॉइंट एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ. और किस तरह से वो स्क्रैच कर रहा था तो उन्हें लगा मे बी यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा खजाना है. क्विक वाइफ, और किस तरह से वो जो ओल्ड मैन था अपनी वाइफ से बहुत खुश होता है और डांस करना शुरू कर देता है. अपने वाइफ से क्या बोलता है, हैंड मी द स्पेड एंड हो, कि मुझे जो है स्पेड एंड हो दो. एज ही डांस विद जॉय देन द क्वाइटेस्ट ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड हो. और किस तरह से वो जो है खोदना शुरू करता है, और जैसे खोदता है तो वहां क्या निकलता है बच्चों, देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन. क्या मिलती है उनको, एक मरी हुई बिल्ली. And the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools. अब बदबू आ रही थी तो क्या हुआ, जितने जो है उन्होंने टूल्स पकड़े थे वो क्या हुए बच्चों, नीचे गिर गए. एंड शट देयर नोज, और अपनी नोज को क्या करा उन्होंने, बंद कर लिया. क्यों करा बच्चों, क्योंकि बैड स्मेल्स आ रही थी, किससे, डेड किटन से. अब फ्यूरियस एट द डॉग, अब उनको इतना गुस्सा है उस डॉग के ऊपर कि उसने उनको इतना पीटा कि उसकी क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई. किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. अब कितने ग्रीडी थे, तो बच्चों हमें कभी भी अपने मन में लालच नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो है आप एकदम से सडनली तो आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा. कि किस तरह से पहले जो वो विकेड जो है ओल्ड मैन था और उसकी वाइफ थी, किस तरह से पहले क्या करते थे, उन्होंने किक डॉग्स को क्या करते थे, दे किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स व्हेनेवर दे पास देयर हाउस. बट सडनली वो उनको देख के कि भाई इसकी वजह से जो है उनका गुड लक आया, तो मे बी हमारा भी ऐसे होगा, राइट. तो उन्होंने क्या करा, किस तरह से डॉग्स को अपने घर में जो है जेंटली जो है परस्यूट करा, उन्हें मनाया, और किस तरह से बिट्स ऑफ फिश रखे. अब चाहे डम क्रीचर हो चाहे इंसान हो, सब जो है एक सबके पास जो है फीलिंग्स होती है, क्लियर. तो उन्होंने देखा भाई कल तक तो ये हमें मार रहे थे और आज सडनली कैसे चेंज हो गए, और किस तरह से उन्होंने उनको ड्रैग करके बाहर ले जाके जो है एक होप से कि मे भी हमें भी कोई खजाना मिल जाएगा, लालच करके किस तरह से वो उसको फील्ड में ले जाते हैं. और जब उन्हें दे डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट प्लेस, तो किस तरह से दे किक्ड करते हैं एंड बीट हिम टू डेथ, क्लियर. और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. और किस तरह से वो उसको क्या करते हैं, बरीड कर देते हैं बच्चों. इससे आगे हम, कार्कस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ द एनिमल. कोई मरे हुए कुत्ते की जो है डेड बॉडी होती है, किस तरह से उसको बरीड करते हैं. इसी को बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसको रिवाइज करें. और कहीं पे आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया या कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. टुमारो यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.